आम मुसलमान के दिल में अपनी इस्लाम पसंदी और रिवायतों के लिए राज करने वाले मुस्लिम सुल्तान अपनी असल जिंदगी में कैसे थे, ये हिंदुस्तान के इतिहास में मिलता ही नहीं। इसे इस्लामी खौफ कहें या हिंदुओं की अतिथि देवो भव परंपरा की एक और कड़ी, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले अनपढ़ मुस्लिम सुल्तान ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह बनाने वाले सिविल इंजीनियर बताए गए। पर इनके अपने महलों के अंदर झांकने की हिम्मत आज तक किसी इतिहासकार को नहीं हुई। इतिहास के पन्नों से इनके रंगीन शौक मिटा दिए गए। जी हां, वो रंगीन शौक जिनके लिए आज किसी भी मुस्लिम मुल्क में गर्दन उड़ा दी जाती है। हिंदुस्तान का हर मुस्लिम सुल्तान समलैंगिक लौंडेबाज था। शराब, अफीम और हवस में दिन रात डूब कर खोखले हो चुके ये सुल्तान अपनी नामर्दानगी से तंग आकर तरह तरह के खेलों से अपने शिथिल पुट्ठों में जान डालने की कोशिश करते थे। कभी औरतों के साथ, कभी मर्दों के साथ, कभी बच्चों के साथ और कभी जानवरों के साथ। ऐसा कोई नहीं जिसे इन्होंने छोड़ा था। कभी कभी खुद को औरतों के लिबास में कैद करके आईने में खुद को निहारते थे, तो कभी औरत बनकर अपने मर्द महबूब को रिझाते थे। यौन कुंठाओं और हवस के खेलों के इसी द्वार को इतिहास में मुस्लिम राज का सुनहरा द्वार कहा गया। बात केवल बीवी या कुछ मर्द महबूब दोस्तों तक सीमित नहीं रही। नामर्द सुल्तानों के रूठे हुए पौरुष को जगाने के लिए बीवियां और कुछ दोस्त अब काफी नहीं थे। हजारों बंदियों, लौंडों और बिना बालों वाले बच्चों से भरे हरम इन सुल्तानों की शान बढ़ाते थे। मुकद्दस किताब में बताई गई गोरी, बड़ी आंखों और छातियों वाली हूरें, बिना बालों वाले, नीली आंखों वाले, सुंदर मुखड़े वाले कमसिन नरम लड़के गिलमा जैसे जन्नत से उतरकर हरम में आ गए थे। गौर फरमाइए। सोमनाथ के मंदिर को नेस्तनाबूद करके इस्लाम के बुत शिकन मूर्ति भंजक गाजी का खिताब पाकर आज तक भी मुसलमान दिलों पर राज करने वाला सुल्तान महमूद गजनवी परले दर्जे का अय्याश लौंडेबाज था। 15वीं सदी के मशहूर फारसी इतिहासकार और इस्लामी विद्वान मोहम्मद खोनबीर की किताब दस्तूरुल वुज़रा के मुताबिक एक बार सुल्तान को खबर मिली कि उसके एक वजीर अबुल अब्बास ने अपने घर में वीनस के जैसा खूबसूरत बिना दाढ़ी वाला लौंडा छिपा रखा है। इतना सुनना था कि छटपटाते सुल्तान ने लौंडे की चाह में वजीर को फौरन तलब किया। वजीर ने इस बात से इनकार किया तो सुल्तान ने गुस्से में उसे नौकरी से बर्खास्त किया। सुल्तान उस लौंडे के लिए ऐसा पागल था कि बर्खास्त किए हुए वजीर के घर जा पहुंचा। जब वहां भी लौंडा नहीं मिला तो उसने हवस में धोखा खाए एक जानवर की तरह घर को तहस नहस कर डाला। एक दूसरा जिहादी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ। इसने गुजरात पर हमला करके राजा कर्णदेव की पत्नी महारानी कमला देवी को उठा लिया। साथ ही इस गाजी ने एक लौंडे काफूर 1000 दीनारी को गुलाम बनाया। यह लड़का कभी हिंदू था जिसको 1000 दीनारों में खरीद लिया गया था। इस तरह एक और हिंदू रानी को, जो कि एक दुधमुहे बच्चे की मां भी थी, जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। बच्चा पिता के पास रह गया। मां को सुल्तान खिलजी ले गया, मुसलमान बनाकर उससे निकाह रचाया गया। धन्य है भारत देश जिसमें ऐसे हैवान के दुधमुहे बच्चों की माओं से बलात्कार के खौफनाक मंजर भी कुछ फिल्म निर्माताओं को प्यार के किस्से दिखाई देते हैं। खैर, सुल्तान की रातों का लौंडा साथी काफूर 1000 दीनारी, जो मलिक काफूर के नाम से मशहूर हुआ, सुल्तान का सहायक बनाया गया। लौंडा जवानी की दहलीज पर था, पर सुल्तान को एक और ही चिंता खा रही थी। जवान होकर अगर उसने बिस्तर में बगावत की तो, शिकार अगर शिकारी बन गया तो। बस इसी चिंता में इस लौंडे के अंडकोश काट दिए गए और उसे सदा सदा के लिए सुल्तान का मुलायम साथी बना दिया गया। फिर एक दिन काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार दिया, उसके बच्चों की आंखें निकाल ली और फिर उन्हें कत्ल कर दिया। मुस्लिम सुल्तान अपने लौंडों के साथ यह काम करते ही थे क्योंकि इस एक कदम के कई फायदे थे। सुल्तान के लिए हरम के चुने हुए लौंडे केवल सुल्तान के इस्तेमाल में आई, लौंडों के आपस के इस्तेमाल में नहीं। अब लौंडे शाही हरम की रखवाली के लिए भी रखे जा सकते थे और अब वहां की औरतों के किसी और के साथ भटक जाने का कोई डर नहीं था। लौंडे सदा चिकने और मुलायम रहते थे ताकि सुल्तान की ख्वाहिश पूरी होती रहे और शिकारी कभी खुद शिकार ना बन जाए। इस तरह के लौंडों को फौज, हरम, शाही वेश्यालय और रियासत की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती थी क्योंकि ऐसे लोगों को औरत या लौंडों का लालच देकर खरीदा नहीं जा सकता था।
सुल्तान मुबारक खिलजी एक और सुल्तान था जो लैला मजनू, प्यार में नहीं मजनू, मजनू प्यार में दिलचस्पी रखता था। बिना दाढ़ी मूछों वाले लौंडे इसकी कमजोरी थे। खुसरो खान नाम का एक गिलमा, नीली आंखों वाला कमसिन लड़का इसकी आंखों का तारा था। वह एक इस्लामी बीवी की तरह इसकी जरूरतें पूरी करता था। दिन रात सोते जागते वह इसके इर्द गिर्द ही रहता। सुल्तान ने इसको अपनी फौज की बागडोर देकर दक्षिण की तरफ भी भेजा, पर हाय री जालिम तकदीर, तूने इस प्रेम कहानी का खात्मा किस बेदर्दी से किया। हर रात की तरह उस रात भी खुसरो सुल्तान की बाहों में था। सांसें तेज थीं, सुल्तान का दिल उत्तेजना में जोर से धड़कता था, और जैसे ही प्यार चरम सुख को पहुंचने को था, खच से आवाज हुई। सुल्तान शिकार हो चुका था। जिन बाहों ने आज तक बीवी का प्यार दिया, उन्हीं बाहों ने सुल्तान के मर्मस्थल पर वार कर दिया था। सुल्तान आखिरी प्यार के आगोश में दुनिया से विदा हो चुका था। खुसरो अगला सुल्तान बन गया था। इस्लामिक इतिहासकारों के मुताबिक सुल्तान सिकंदर लोदी लौंडेबाजी में फंसा एक और सुल्तान था। इसके हरम नीली आंखों वाले कमसिन जन्नती लौंडों से भरे होते थे। दिन में इसकी तलवार मूर्ति पूजक काफिरों के खून से लाल रहती थी, जो इस्लामी राज कायम नहीं होने तक म्यान में जाने की इनकारी थी। पर रात होते होते इसकी तलवार की लाली मध्यम हो जाती। हर रात कत्लेआम से लौटकर इसको कमसिन लौंडों के चेहरे की लाली में ज्यादा दिलचस्पी होती थी। एक एक करके लौंडों और गुलाम लौंडियों को पास बुलाकर यह अपने हरम में ही इस्लामी जन्नत का सा समा बांध लेता था। रात भर फिर गाजी सुल्तान, लौंडे और लौंडियां आपस में मिलकर निबट लेते। सुल्तान सुबह उठकर फिर से बुत परस्त काफिरों के खिलाफ इस्लामी मोर्चा खोल देता। महान कहे जाने वाले मुगल बादशाह बाबर भी लड़कों में दिलचस्पी रखता था। उस लड़के का नाम बाबरी था। बाबर की खुद की लिखी बाबरनामा का हर पन्ना उसकी लौंडेबाजी और उसकी अय्याशी का नमूना है। क्या इस्लाम की नजर में समलैंगिकता और लौंडेबाजी जायज है? पेज 120 से 121 बाबर लिखता है कि उसकी अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिलो दिमाग पर तो बस 14 साल का चिकना लड़का बाबरी ही छाया था। वो लिखता है कि उसने किसी से टूटकर ऐसी मोहब्बत नहीं की जैसी बाबरी के साथ किया। उसने लौंडे बाबरी हुस्न की शान में शायरी भी फरमाई। गौर कीजिए, करते हो बेइज्जत तुम मुझ अकेले आशिक को, हाय बेदर्दी सैया होगा मूसा आशिक भी कहीं। वो आगे लिखता है कि जब जब बाबरी उसके करीब आता था, तब तब उत्तेजना के द्वार ऐसे बढ़ते थे कि मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। उस पर अफीम के दम ऐसे कि लौंडे आशिक बाबरी को रंगीन रात के लिए शुक्रिया भी नहीं दे पाता था। वो आगे लिखता है, एक बार यार दोस्तों के साथ घूमते घूमते लौंडा बाबरी अचानक सामने आ गया। ऐसा समाम बंधा कि जबान हलक में अटक गई। खून के ऐसे दौर बहे कि आंख में आंख डालने की हिम्मत ना हुई। ऊपर नीचे बस नमी और गीलापन। और उस पर एकदम एक शेर छूटा, नम कर जाता है तू अपनी निगाहों से, आशिक निगाहें मुझ पर हैं, सब और मेरी मगर हैं तुझ पर। खुलासा यह है कि बाबर और उसके हवसी भेड़िए दलबंदी करके कई बच्चों के बचपन से खेलते थे। उन्हीं मासूम बच्चों में से एक बाबरी था, जिसके यौन शोषण के नाम की मस्जिद बाबर ने बनवाई। लौंडे बाबरी की चाहत इसकी खोपड़ी में इस तरह तारी थी कि उसकी याद में वो ऊद बिलाव की तरह कूदता था। नंगे सर, नंगे पैर, नंगे धड़ वो लौंडे बाबरी के ही सपने देखा करता था। बाबरी की याद में वो लिखता है, तेरी तमन्ना मुझे कहीं का ना छोड़ेगी, हाय आशिकों की यही तकदीर क्यों है, ना दूर तुझे कर सकूं, ना पास तेरे आ सकूं। कैसी ये हवस है या है मोहब्बत तेरी पागल, मुझे क्यों किया ए मेरे मर्द महबूब। इन शेरों के लफ्ज बाबर की हवस, लौंडेबाजी बच्चों के लिए उसके घिनौने इरादों की कहानी बयां करते हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या मर्द, क्या औरत, इस नामर्द नीच से कोई नहीं बचा। किसी भी इस्लामिक मुल्क में इन सब कारनामों के लिए बोटी बोटी काटने की सजा के दावे किए जाते हैं। समलैंगिकता, लौंडेबाजी इन मुस्लिम शहजादों और सुल्तानों में इस कदर फैली थी कि हर एक के हरम में कमसिन लड़कों के लिए अलग से विभाग बनाए गए थे। ये सभी सुल्तान अपने राज्य के हर अहम पदों पर हिजड़ों, मर्द जिनके अंडकोश काटकर जबरदस्ती नामर्द बनाया जाता था, को लगाते थे। क्या दरबान और क्या वजीर, सब तरफ इन्हीं का बोलबाला था। पर सच बात तो ये है कि ये सब हवसी मुस्लिम सुल्तानों के मासूम शिकार थे,
जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनको जब तक चाहा जाता बिस्तर में इस्तेमाल किया जाता और जब चाहा जाता कत्ल कर दिया जाता या किसी और को बेच दिया जाता, जिनको उनकी मर्जी के बिना अपने जिस्मानी खेल के लिए सुल्तान जबरदस्ती अपाहिज बनाते थे। और खेल देखिए कि इंसानियत के ऐसे धब्बों इन वहशी मुस्लिम सुल्तानों को ही हिंदुस्तान के उदारवादी इतिहासकार महान बताते हैं। इन यौन कुंठाओं के मरीज, अफीम और गांजा के नशेखोरों और हजारों बच्चों और लड़कों की जिंदगी खराब करने वालों के कला, प्रेम और भवन निर्माण के ज्ञान के मनगढ़ंत किस्से सुनाकर नई पीढ़ी को गुमराह करते हैं।